अस्सलामुअलैकुम, इन्फो के गोदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे तारीखी शहर की कि जिसे आज से हजारों साल पहले दुनिया के मशहूर फातेह सिकंदर आजम ने बसाया था। एक ऐसा शहर कि जिसे अफगानिस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। और ये शहर अपने लाल अनारों, मीठे अंगूरों, खुश्क मेवाजात और पुराने रिवायती बाजारों की वजह से मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंदहार की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस शहर की खूबसूरती दिखाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस तारीखी शहर में आजकल लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए शायद बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंदहार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये जनूबी अफगानिस्तान में वाक़ है। इस शहर का टोटल रकबा तकरीबन 2737 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ की जिंदगी बहुत पुरानी और सादा महसूस होती है। यहाँ आज भी कई लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। बाजारों में पुरानी तर्ज की दुकानें मौजूद हैं और लोग ज्यादातर रिवायती लिबास पहनते हैं। जब इंसान कंदहार के बाजार देखता है तो वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई साल पीछे चला गया हो। इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलसल जंगें हैं। कई साल तक अफगानिस्तान में जंग होती रही और कंदहार इस जंग का सबसे अहम मरकज बना रहा। यही वो शहर था जहां तालिबान का सबसे मजबूत असर और रसूख मौजूद था, और यही वजह थी कि अमरीकी जंग के दौरान इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचा। कई इमारतें तबाह हुईं, सड़कें खराब हो गईं और लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग आज भी हिम्मत नहीं हारे और अपनी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो कंदहार जमीनी रास्तों के जरिए मशरिक में गजनी और काबुल से, मगरिब में हिरात से और जुनूब में पाकिस्तान के शहर क्वेटा से जुड़ा हुआ है। तारीख में अहमद शाह दुरानी के दौर में शालकोट यानी क्वेटा भी कंदहार का एक जिला हुआ करता था। उस जमाने में अहमद शाह दुरानी की सल्तनत बहुत वसी थी, जो आज के अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और आसपास के कई इलाकों तक फैली हुई थी। इसी वजह से क्वेटा और कंदहार के दरमियान तारीखी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात बहुत मजबूत थे और दोनों इलाकों के लोग एक दूसरे के साथ आते जाते और तिजारत करते थे। कंदहार अफगानिस्तान का वो तारीखी इलाका है जिसे आज से हजारों साल पहले सिकंदर आजम ने फतह किया था। उस जमाने में इस शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया अराकोशिया रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कंदहार रख दिया गया। कंदहार में आपको ज्यादातर औरतें पर्दे में ही नजर आएंगी, चाहे वो बाजार हों, गलियां हों या आम मोहल्ले। यहाँ के लोग अपनी रिवायात और मजहबी रस्म रिवाज को बहुत अहमियत देते हैं, इसीलिए आज भी पुराना अंदाज़े जिंदगी यहाँ वाज़े नजर आता है। चलिए अब हम चलते हैं कंदहार के मशहूर बाजारों की तरफ। कंदहार के बाजारों में बहुत से लोग अपनी चीजें सड़क के किनारे लकड़ी के छोटे टेबलों या जमीन पर रखकर फरोख्त करते हैं। चाहे कपड़े हों, फल हों, जूते हों या घरेलू सामान, हर चीज बहुत सादा अंदाज में बेची जाती है। इन बाजारों में आपको खूबसूरत हाथ से बने कालीन, बेहतरीन कपड़ा, खुशबुएं, खुश्क मेवाजात और रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीजें बहुत कम कीमत में मिल जाएंगी। दोस्तों, कंदहार खास तौर पर अपने फलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अनार, अंगूर और अंजीर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। खास तौर पर कंदहार का अनार दुनिया भर में मशहूर है, जिसे रेड याकूत कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से भी गहरा लाल होता है और अंदर से भी इसके दाने सुर्ख याकूत की तरह चमकते हैं। कंदहार में कई एकड़ पर सिर्फ अनार के बागात मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ के बाजारों में अनार और अंगूर हर जगह नजर आते हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी अंजीर की मार्केट भी कंदहार में ही मौजूद है, जहाँ ताजा और खुश्क दोनों किस्म की अंजीर बहुत कम कीमत पर मिलती है। यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब या दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनकी जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये लोग बेहद मेहनती हैं। कंदहार के बाजारों में आपको नौजवान, बूढ़े, हत्ता के छोटे बच्चे भी फुटपाथ पर बैठे रोटियां बेचते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोग ज्यादा दौलतमंद नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सादा जिंदगी में खुश रहते हैं। जंगों और गुर्बत के बावजूद ये लोग आज भी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही चीज कंदहार को एक मुनफरिद और यादगार शहर बनाती है। दोस्तों, कंदहार की एक और हैरानकुन चीज यहाँ की गाड़ियों की मार्केट है। यहाँ आपको नॉन कस्टम गाड़ियाँ इंतहाई कम कीमत पर मिल जाएंगी। यानी जो गाड़ी पाकिस्तान में 50 लाख रुपए की होती है, वही गाड़ी कंदहार में 5 या 7 लाख रुपए में आसानी से मिल जाती है।
सड़कों पर बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और मुख्तलिफ गैर मुल्की गाड़ियां आम नजर आती हैं। इसी तरह यहाँ के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन और कई कीमती चीजें भी बहुत सस्ती मिलती हैं। बहुत सी जगहों पर आपको सामान वजन के हिसाब से भी मिलता है। बाजारों में हर तरफ शोर, लोगों की आवाजें और सामान से भरी दुकानें एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। यहाँ के लोग तिजारत में काफी तेज समझे जाते हैं और कम वसाइल में भी अपना कारोबार चलाते रहते हैं। अगर हम यहाँ के लिबास को देखें तो कंधार के मर्द ज्यादातर शलवार कमीज और वास्केट, कई लोग हाथ में तस्बीह भी रखते हैं और रिवायती अंदाज में बाजारों या गलियों में घूमते नजर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की औरतें ज्यादातर बुर्के में होती हैं। अगर हम कंधार के खानों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा अफगानी पुलाव खाया जाता है। ये पुलाव सिर्फ चावल नहीं बल्कि एक खास रिवायत समझा जाता है। इसे नरम चावल, किशमिश, मीठी गाजर और बड़े बड़े गोश्त के टुकड़ों के साथ तैयार किया जाता है। जब ये गरम गरम प्लेट में डालकर सामने आता है तो उसकी खुशबू ही इंसान को भूख लगा देती है। यही वजह है कि अफगानी पुलाव सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के ममालिक और अरब ममालिक में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, इसीलिए उनके खाने भी सादा मगर जायके से भरपूर होते हैं। बाजारों में जगह जगह तंदूर लगे होते हैं जहाँ गरम नान बनते रहते हैं और लोग बैठकर सादा अंदाज में खाना खाते नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ मंदी भी बहुत शौक से खाई जाती है, जिसमें गोश्त को आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है ताकि वो बिल्कुल नर्म और रसीला हो जाए। कंधार के लोग चिकन ग्रिल, कबाब, मछली और देसी गोश्त के खाने भी बहुत पसंद करते हैं। कंधार चूंकि फलों के लिए भी मशहूर है, इसलिए यहाँ के खानों के साथ ताजा फल लाजमी नजर आते हैं। अनार, अंगूर, अंजीर, खरबूजे और खुश्क मेवाजात तकरीबन हर दस्तरखान का हिस्सा होते हैं। शादियों और दावतों में मेहमानों को बड़े बड़े थालों में पुलाव, गोश्त, फ्रूट और खुश्क मेवाजात पेश किए जाते हैं। खाने के आखिर में सबको गर्म कहवा दिया जाता है, जो अफगान सकाफत की एक खूबसूरत रिवायत है। कंधार के लोग मेहमान नवाजी को बहुत अहम समझते हैं, इसीलिए अगर कोई मेहमान उनके घर आ जाए तो उसे बेहतरीन खाना जरूर खिलाया जाता है। कंधार शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। शहर के दरमियान से दरियाए अरगंदाब गुजरता है, जो आसपास के इलाकों को पानी और जिंदगी फराहम करता है। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में शहर के कई हिस्सों में सब्जा और दरख्त बहुत कम नजर आते हैं। कंधार के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां भी मौजूद हैं और सूबे के कुछ हिस्से बड़े रेगिस्तानों पर मुश्तमिल हैं। यहाँ के सहराई इलाकों में लोग खास तौर पर डेजर्ट सफारी का लुत्फ लेते हैं। पश्तून लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ रेत के टीलों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं, मुकाबले करते हैं और पूरा दिन इसी तफरीह में गुजारते हैं। इन सरगर्मियों में खाने पीने का भी इंतजाम होता है और लोग रिवायती मूसीकी और रक्स के साथ वक्त गुजारते हैं। याद रहे कि कंधार सिर्फ आज का शहर नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी तारीख लगता है। पुराने जमाने में भी ये शहर अपनी तिजारती शाहराहों के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। पेशावर के बाद ये पश्तून अवाम का सबसे बड़ा मरकज है, जहाँ ज्यादातर लोग पश्तो जबान बोलते हैं। ये जबान यहाँ की सकाफत और रिवायात को एक खास पहचान देती है। कंधार में अफगानिस्तान का एक बहुत अहम और मसरूफ एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये वही एयरपोर्ट है जो माजी में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल भी रहा, लेकिन आज के दौर में यहाँ से अफगानिस्तान के अंदरूनी और कुछ हमसाया ममालिक के लिए परवाजें चलती हैं। इस एयरपोर्ट ने हमेशा इस शहर की अहमियत को मजीद बढ़ाया है, क्योंकि ये दुनिया से राब्ते का एक बड़ा जरिया है। कंधार शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम भी काफी आम है। यहाँ रक्शे और कार टैक्सी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब नाजरीन चलते हैं एक बहुत ही मुकद्दस और तारीखी मकाम की तरफ, जिसे खिरका शरीफ कहा जाता है। ये एक मशहूर मजार है जिसे अफगानी लोग बहुत अकीदत और एहतराम की नजर से देखते हैं। रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ पर वो मुकद्दस लिबास दफन है जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ के वक्त इस्तेमाल हुआ था और बाद में यहाँ महफूज किया गया। ये मजार 1880 के आसपास तामीर किया गया था और वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत मजीद बढ़ती गई। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये मुकद्दस जामा बुखारा के अमीर की तरफ से अहमद शाह दरानी को तोहफे में दिया गया था। अहमद शाह दरानी ने 1747 से 1772 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की और कंदहार को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने इसी शहर को एक मजबूत और तारीखी मरकज बनाया। अहमद शाह दरानी का मकबरा आज भी कंदहार में मौजूद है, जो इंतहाई खूबसूरत और शानदार अंदाज में बनाया गया है। उनका ताबूत सफेद अफगानी संगे मरमर से तैयार किया गया है और मकबरे का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खूबसूरत रिवायती डिजाइन से सजा हुआ है। अफगानी कालीन बिछे हुए हैं और छतों का डिजाइन बिल्कुल मुनफरिद और हैरानकुन है। ये जगह देखने वालों को तारीख, फन और सकाफत तीनों का खूबसूरत इम्तिजाज दिखाती है।
अब बात करते हैं कंधार के लोगों की शादियों की, जो वाकई बहुत धूमधाम और रिवायती अंदाज में होती हैं। यहाँ शादियों में खास जोशो खरोश होता है और जिनके पास ज्यादा पैसा हो तो वो अपनी शादी अक्सर बड़े बड़े और खूबसूरत मैरिज हॉल्स में करते हैं। शादी के मौके पर मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इंतजाम किया जाता है ताकि रिवायती पर्दे और सकाफत का ख्याल रखा जा सके। लेकिन दोनों तरफ खुशी का माहौल होता है, मौसीकी होती है और लोग अपने अपने अंदाज में खुशी मनाते हैं, जो अफगान कल्चर का हिस्सा समझा जाता है। निकाह के बाद तमाम मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। शादी के खानों में अफगानी पुलाव, मंदी, चिकन ग्रिल, मछली, मुख्तलिफ किस्म के फल, खुश्क मेवाजात और बकरे या गाय का गोश्त पेश किया जाता है। खाने के बाद सब मेहमानों को कहवा दिया जाता है, जो यहाँ की बहुत पुरानी और पसंदीदा रिवायत है। इसके बाद लोग दूल्हे को तोहफे देते हैं, दुआएं देते हैं और खुशी के साथ रुखसत होते हैं। यहाँ एक और खास बात यह है कि शादी के बाद बहुत से लोग अपने खानदान के साथ एक ही घर में मिलकर रहना पसंद करते हैं। बड़े खानदान एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जो उनकी रिवायती जिंदगी का अहम हिस्सा है। कंधार के कई इलाकों में आज भी एक कबायली निजाम मौजूद है। यहाँ कुछ गांव और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ सरदारों का निजाम चलता है। ये कबीले ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर या दूर दराज इलाकों में आबाद हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार कंधार का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।